हेलो बच्चों, आज हम लोग ये हिंदी रतन जो कि हिंदी की पुस्तक है, कक्षा 4 की, ये सीबीएसई बेस्ड पुस्तक है। तो आज हम लोग इसमें ये अध्याय 10 अनमोल वचन पढ़ेंगे। ये अनमोल वचन जो है, ये जो कवियों के अनमोल वचन दिए गए हैं, जो कि देखा जाए तो सत्य भी है। जो वचन इसमें दिए गए हैं उसमें बहुत कुछ तो सच्चाई भी है। तो सबसे पहले हम अनमोल वचन का वाचन, सस्वर वाचन करेंगे और इसके बाद इसी वीडियो में इसका हम अर्थ भी देखेंगे और अर्थ देखने के बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ना चाहेंगे। देखते हैं पाठ प्रवेश में क्या दिया गया है। तो पाठ प्रवेश, प्रस्तुत पाठ में 3 कवियों के अनमोल वचन दिए गए हैं। अनमोल वचन जीवन के वे अनुभव होते हैं जिनके पालन मात्र से मानव का जीवन शांतिमय हो सकता है। अगर इसमें ये बताया गया है, कवि ने ये बताया गया है कि जो कवियों के अनमोल वचन दिए गए हैं, अगर हम उसका पालन करें तो मनुष्य का जीवन शांतिमय हो सकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं अनमोल वचन क्या है। सबसे पहले हम कबीर के अनमोल वचन पढ़ते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहु करोएगा कब। तो अब इसमें दिया गया, सबसे फिर इसका हम अर्थ देखते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहु करोएगो कब। यानी ये कवि जो है कबीर दास जी कहते हैं कि हमें जो काम कल करना है उसे आज ही कर लें और जो आज करना है उसे अभी कर लें, क्योंकि पल में प्रलय होएगी। क्योंकि किसी भी समय किसी को पता नहीं है कि अगले ही पल में प्रलय आ जाए और जीवन खत्म हो जाए, ऐसा किसी को कुछ नहीं पता है। तो तुम जो है क्या कर पाओगे, जो सोचे हो वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और आपके काम जो है अधूरे रह जाएंगे। अर्थात अपना कोई भी काम समय के भरोसे नहीं टालना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में क्या हो जाए यह किसी को पता नहीं है। तो इसके बाद आता है दूसरा दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यहाँ कवि जो है कबीर दास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे बोल बोलने चाहिए जो सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, और उन्हें सुख की अनुभूति हो, यानी जो सुन रहे हैं आपकी बात उनको भी सुख की अनुभूति हो और साथ में ही खुद को भी आनंद का अनुभव हो। इसके बाद तीसरा आता है, तीसरा वचन। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर, पर मारत के कारणे संतन धरा शरीर। कबीर दास जी कहते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न नीर। कबीर दास जी कहते हैं कि वृक्ष जो है अपने फल कभी नहीं खाते हैं, नहीं खाता है। सरवर पियत न नीर, और नदी अपना जल कभी नहीं पीती है, यानी नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। पर मारत के कारणे संतन धरा शरीर। इसी तरह से अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को संचित करते हैं, यानी या दूसरे के कार्यों के लिए होते हैं। अब इसके बाद हम रहीम दास जी के वचन पढ़ेंगे। बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन हुए। इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करे किन कोय, यानी बात अगर बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करें, 1000 कोशिश करें, लेकिन फिर वो बातें बनती नहीं हैं। इसलिए हमें बहुत सोच विचार कर बोलना चाहिए। रहीमन बिगड़े दूध को, मथे न माखन होए। जिस प्रकार से अगर दूध फट जाता है और उसका दही जमाने पर उसमें से मक्खन नहीं बन पाता है, ठीक उसी प्रकार से बिगड़ी बात बिगड़ जाने पर, लाख कोशिश करने पर वो बात बनती नहीं है। अगला
वचन आता है, यानी दोहा आता है, मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए, रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसमें रहीम दास जी कहते हैं कि सच्चा मित्र सदैव संकट में साथ निभाता है, यानी संकट में साथ देता है। सच्चे मित्र की पहचान यही होती है कि वह संकट आने पर भी कभी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता है। यानी जिस प्रकार से दही को बार बार हम बिलोते हैं, यानी बिलोने पर यानी मथने पर दही और मट्ठा तो अलग हो जाता है, लेकिन मक्खन क्या होता है, मक्खन वहीं पे स्थिर रहता है, यानी दही मट्ठे के साथ ही मक्खन स्थिर रहता है, वो उसका साथ नहीं छोड़ता है। इसका अर्थ ये है कि सच्चा मित्र मक्खन की तरह अपने मित्र के साथ हमेशा रहता है। अब आगे आता है कि रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेह ते, कस न भेद कह देई। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि कवि रहीम दास जी कहते हैं कि नेत्रों से ढरी, आंसुआ नयन ढरी, ढरी में लुढ़कना होता है, आंसू, आँख से जो आंसू निकलते हैं, लुढ़कते हैं, तो ढरी का मतलब होता है लुढ़कना। तो रहीमन असुआ नयन ढरी, जी दुख प्रकट करे। रहीम दास जी कहते हैं कि नेत्रों से लुढ़कने वाले आंसू मन के दुख को प्रकट कर देते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति को मन का दुख मन में ही रखना चाहिए। तब तुम किसी को घर से, यानी जब तुम किसी को घर से अगर निकालोगे तो वह घर के सभी भेद दूसरों के सामने प्रकट कर देगा। इसीलिए हमें क्या कह रहे हैं कि जाहि निकारो गेहते, यानी अगर हम अपनी बात, अगर किसी को हम घर से निकाल देते हैं तो वो घर का सारा भेद कह देता है। उसी प्रकार से स्वाभिमानी व्यक्ति जो हैं उन्हें अपनी बातें जो है दूसरे को नहीं बतानी चाहिए। अब इसके बाद आगे आता है ये वृंद के वचन दिए हैं इसमें। सुरसत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। इसका अर्थ है कि सरस्वती के भंडार में, यानी सरस्वती का भंडार यानी जो ज्ञान का हमारा भंडार है, एक ऐसा भंडार है जो कभी खर्च नहीं होता है। सरस्वती के भंडार यानी ज्ञान के भंडार के साथ अनोखी बात ये होती है कि इस भंडार को हम जितना खर्च करते हैं उतना ही ये भंडार अधिक बढ़ता रहता है। आगे आता है दूसरा दोहा दिया गया है, विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, ज्यों पंखा के पौन। इसमें कवि वृंद कहते हैं कि विद्या और धन यानी बिना मेहनत के नहीं मिलती है। विद्या धन उद्यम बिना, यानी विद्या और धन जो है उद्यम यानी परिश्रम, श्रम के बिना नहीं मिलती है, मेहनत के बिना नहीं मिलती है। कहो जो पावे कौन, यानी कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता है बिना मेहनत के, अर्थात विद्या और धन परिश्रम से ही प्राप्त किया जा सकता है। बिना परिश्रम किए कोई विद्या और धन को प्राप्त नहीं कर पाता है। बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा के पौन, यानी जिस प्रकार से पंखा को हिलाए, अर्थात पंखा को बिना हिलाए डुलाए हमें उससे हवा का सुख प्राप्त नहीं होता है। यानी हम जिस प्रकार से बिना पंखा को डुलाए या हिलाए हवा का सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्या और धन को बिना परिश्रम के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आगे आता है कि ये अंतिम दोहा है, मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। इसका अर्थ है कि कवि वृंद कहते हैं कि मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान। मधुर वाणी यानी मधुर वचन या मीठी वाणी के प्रभाव से बड़े बड़ों का अभिमान जो है मिट जाता है। तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। जिस प्रकार थोड़े से ठंडे पानी के छींटे देने से
उबलता हुआ दूध शांत हो जाता है। उफान का मतलब उबलता हुआ, यानी जिस प्रकार हम थोड़ा सा दूध उबल रहा है, थोड़ा सा उसमें हम ठंडे पानी का छींटा मार दें और दूध शांत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मधुर वाणी के प्रभाव से बड़े बड़ों का अभिमान जो है मिट जाता है। तो अब इसके बाद हम इसके जो है शब्द अर्थ जो दिए गए हैं उनको एक बार पढ़ेंगे। अब इसमें आता है शब्द अर्थ काल। काल मीन आता है आने वाला कल। पल मीन होता है क्षण। प्रलय मीन होता है संसार का विनाश। और परमारथ मीन होता है परोपकार। बहुर मीन होता है फिर। उफान मीन होता है उबलना। और तरुवर मीन होता है वृक्ष। औरन मीन होता है दूसरे। आपोह मीन होता है स्वयं। भीर मीन होता है संकट। और सुरसत मीन होता है सरस्वती। उद्यम मीन होता है प्रयास यानी परिश्रम। और पौन होता है हवा। ढर मीन होता है लुढ़क कर। भेद मीन होता है रहस्य। और सरवर मीन होता है सरोवर। और नीर का अर्थ होता है पानी। इसके बाद आता है श्रुत लेख यानी डिक्टेशन वर्ड है। औरन, परमारथ, असुआ, सुरसत, विद्या, तरवर, बिगड़ी, निकारो, भंडार, उद्यम। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। तो इसमें अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न की बात करेंगे। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है का कि सज्जन पुरुष किस लिए जन्म लेते हैं। तो सज्जन पुरुष जो है दूसरों की भलाई के लिए जन्म लेते हैं। खा आता है कि सच्चा मित्र कौन होता है। तो सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में व्यक्ति के काम आता है, यानी कोई अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है तो उसका साथ नहीं छोड़ता है, तो वही सच्चा मित्र होता है। अब आता है गा। कबीर ने कल के काम को आज ही करने को क्यों कहा है। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि पल में प्रलय होएगी, यानी किसी भी समय प्रलय आ सकता है, इसीलिए हमें कल का काम, आज का काम कल पे नहीं टालना चाहिए। आगे आता है लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि आंसू मन की बात कैसे प्रकट कर देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जिस प्रकार व्यक्ति जो है घर से निकल जाने पर सारे भेद दूसरों को कह देता है, ठीक उसी प्रकार आंसू आँखों से निकलकर मन की बात कह देते हैं। यानी जब आँख से आंसू निकलते हैं तो उससे उनके मन की बात प्रकट हो जाती है, यानी आंसू जो है मन की बात को बता देते हैं। अब आता है खा। सरस्वती के भंडार की क्या अपूर्व बात है। तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कि हम ज्ञान को जितना ही खर्च करेंगे, अर्थात हम जितना ज्ञान को बांटेंगे उतना ही वह बढ़ेगा, यही उसकी अपूर्व बात है। अब आता है विद्या कैसे मिलती है। तो हम जानते हैं कि विद्या अधिक परिश्रम करने से मिलती है। आगे अगला प्रश्न आता है कि बिगड़ी बात नहीं बन सकती, इसी रहीम जी ने किस तरह बताया है। तो मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारण यदि बात बिगड़ जाती है तो उसे फिर से बनाना कठिन होता है। अब आगे है कि मधुर अंगा है, ये लास्ट प्रश्न है लिखित का। मधुर वचन बोलने से क्या लाभ होता है। तो मधुर व्यक्ति बोलने से व्यक्ति का क्रोध दूर हो जाता है। अगर कोई, ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, अगर कोई मनुष्य गुस्से में है और अगर आप उससे मधुर वचन में बोलेंगे तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो वही है कि मधुर वचन बोलने से क्या लाभ होता है, तो व्यक्ति का क्रोध दूर हो जाता है। अब इसके बाद आता है नीचे प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि नीचे लिखे दोहे को पूरा कीजिए और कवि का नाम लिखिए। यानी ये किस कवि का दोहा दिया गया है, उसे हमें दोहे को पूरा करना है। एक एक पंक्ति दी गई है और उस कवि का नाम भी बताना है। तो पहला दिया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये किसका है, ये हमारा है, अभी हमने देखा था कहाँ पे है, ये दिया गया है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ये किस कवि का है, ये
कबीरदास जी का दोहा है। तो इसमें हम उत्तर में ये दोहा लिख देंगे और उसमें आगे लिख देंगे कबीरदास। अब दूसरा है, जाहि निकारो गेह ते कस न भेद कहि देई। और यहाँ पे दिया है, जाहि निकारे गेह ते कस न भेद कहि देई। ये जो है रहीमदास जी का दोहा है। और आगे दिया गया है, मधुर वचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान। अब इसको देखना है कि किस, ये हम देख रहे हैं कि मधुर वचन ते जात मिटी उत्तम जन अभिमान। तो ये किसका कथन, ये हमें पूरा करना है कि तनिक शीत जल सो मिटे जैसे दूध उबान। पहले तो हमें दोहा को कंप्लीट करना है 2 लाइन की, और इसके बाद उसके कवि को लिखना है। तो इसमें कवि कौन हो जाएंगे, वृंद हो जाएंगे। अब आगे आते हैं भाषा बोध में। तो भाषा बोध में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। प्रलय का हो जाएगा प्रलय, शीतल का हो जाएगा शीतल, सुरसती का हो जाएगा सरस्वती, वाणी का हो जाएगा वाणी, सरवर का हो जाएगा सरोवर, अपूरब का हो जाएगा अपूर्व, और पवन का तत्सम हो जाएगा पवन, गेह का तत्सम हो जाएगा गृह। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो पल का अर्थ होता है समय, नीर का अर्थ होता है पानी, भेद का अर्थ होता है अंतर, औरन का अर्थ होता है दूसरों को, और पवन का अर्थ है हवा, उत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सुरसती का अर्थ है सरस्वती, और परमार्थ का अर्थ है परोपकार। इसके बाद आता है, निम्नलिखित शब्दों में से भेद के अनुसार संज्ञा शब्द बताना है। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा हमें बताना है। तो इसमें अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो इसमें ये कबीरदास हो जाएगा, और रहीम हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। और जातिवाचक में देखेंगे तो सरोवर हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, घर हो जाएगा। और भाववाचक में हम देखते हैं तो शीतलता हुआ, अपमान हुआ, अमीरी हुआ। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।